जय माता दी। आप अभी कटरा से सीधे दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कटरा में हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। सामने कटरा का बस स्टैंड है। आपको बता दें कल 29 अप्रैल 2024 को माता रानी जी के पवित्र पावन धाम कटरा में और माता रानी जी के दरबार में सारा दिन ऐसे ही हल्की हल्की बारिश होती रही। बारिश होने की वजह से दिन में तो मौसम कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। आने वाले अगले 1-2 दिनों तक माता रानी जी के दरबार में ऐसा ही मौसम बने रहने की उम्मीद है। अगर आप भी 1-2 दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मौसम को ध्यान में रखकर माता रानी जी के दरबार में आए। प्यारे भक्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल यात्रा लाइव, जहां पर हम आप सभी भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा घर बैठे करवाते हैं। यहां पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। कटरा बस स्टैंड के अंदर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप अगर माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड पर बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से अपना RFID कार्ड जरूर लें। कल सारा दिन ऐसे ही काले घने बादल छाए रहे और बात करें तो सुबह हेलीकॉप्टर की सर्विस चालू थी, लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी, हवाएं चलने लगी, हेलीकॉप्टर की सर्विस को भी बाद में बंद कर दिया गया। ऐसे में माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को हम एक और बात बताना चाहते हैं। अगर आपने अपनी ट्रेन की बुकिंग की हुई है तो आप आने से पहले अपनी ट्रेन के बारे में चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से निकल जाएं और स्टेशन पर पहुंचकर पता चले कि आपकी ट्रेन कैंसिल है। इसीलिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन के बारे में अच्छे से चेक कर लें। बोलो जय माता दी। ये है बाणगंगा मेन द्वार। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर तभी आएं जब आपने अपना RFID कार्ड ले लिया हो, क्योंकि अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होगा तो आपको यहाँ से वापस कटरा मेन चौक पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर भक्तों का RFID कार्ड स्कैन किया जाता है। उसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड के लिए आपके पास कोई ना कोई एक गवर्नमेंट ID होनी जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक ID आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे के पास कोई भी ID नहीं है तो भी आपके बच्चे को RFID कार्ड मिल जाएगा। बोलो जय माता दी। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ पर भी लाइन में लगकर अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। आपको बता दें कटरा रेलवे स्टेशन पर कभी कभी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो आप कटरा बस स्टैंड पर बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। प्यारे भक्तों, अगर आपने हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा का व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो व्लॉग चैनल पर अपलोड हो गया है। आप घर बैठे देवों के देव श्री महादेव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का पूरा व्लॉग घर बैठे देखें और यात्रा का आनंद लें। बोलो जय माता दी, हर हर महादेव। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी भीड़ कितनी है। देखिए, आज 29 अप्रैल 2024 है और आज की बात करें या पिछले 15 दिनों की बात करें तो माता रानी जी के दरबार में भीड़ कोई ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही प्यारे और खुले दर्शन माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा यूं तो आप पैदल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घोड़े से माता रानी जी की यात्रा करते हैं, यानी बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आप घोड़े का यूज करते हैं, तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के।
वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3,150 रुपए देने होते हैं। और अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। आप जैसे चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा करने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग जो कि अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाता है, यहाँ से अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है। आपको अगर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ से ये सामने वाला मार्ग जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से होते हुए आप अर्धकुंवारी चले जाएं और अर्धकुंवारी जाकर आप गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। और टोकन लेने के बाद आप अर्धकुंवारी से सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर भी आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर वापसी में आते समय आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। ये सामने वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर बैटरी कार स्टैंड है। आप बैटरी कार स्टैंड पर जाकर अपनी बैटरी कार की टिकट भी ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो आपको जो समय दिया गया है या जिस भी समय की आपने बैटरी कार बुक की है उस समय में आपको बैटरी कार मिल जाएगी। लेकिन आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है, आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिल जाए, तो उसके लिए आपको बैटरी कार स्टैंड पर आना होगा। आने के बाद पता चलेगा कि कितनी भीड़ है, आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। आपको पर पर्सन 354 रुपए देने होते हैं अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी आने के लिए आपको पर पर्सन 236 रुपए देने होते हैं। आपको बता दें, कटरा से माता रानी जी के भवन तक सीधी बैटरी कार नहीं चलती है। आपको अगर बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आपको अर्धकुंवारी से ही बैटरी कार मिलेगी, ना ही कटरा से किसी भी तरह का रोपवे माता रानी जी के भवन तक चलता है। रोपवे की सुविधा माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से माता रानी जी के भवन तक ही उपलब्ध है। रोपवे की सुविधा और बैटरी कार की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध रहती है, रात में इन सभी को बंद रखा जाता है। अगर आप रात को यात्रा करना चाहते हैं तो रात के समय आप सिर्फ घोड़े से, पालकी से या फिर वॉकर से यात्रा कर सकते हैं। वॉकर में सिर्फ आपके बच्चे बैठ सकते हैं और आप पैदल यात्रा करना चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। रात को 10 बजे के बाद आपको RFID कार्ड कहीं से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप अगर रात को यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना RFID कार्ड जरूर लें। काफी सारे भक्त हमसे पूछते हैं कि हम रात को RFID कार्ड ले लें और क्या अगले दिन यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको RFID कार्ड लेने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर यात्रा शुरू करनी होती है। मतलब रात को आपने अगर 10 बजे RFID कार्ड ले लिया है तो आप 3 या 4 बजे से पहले पहले अपनी यात्रा शुरू कर लें। बोलो जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको अर्धकुंवारी में रुकने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अर्धकुंवारी में माता रानी जी के भक्तों के लिए शीतला भवन का निर्माण हो गया है। आप इस शीतला भवन में भी आकर रुक सकते हैं। वैसे तो अर्धकुंवारी भवन पर शैलपुत्री भवन भी उपलब्ध है, लेकिन शैलपुत्री भवन के अंदर जो डोरमेट्री है वो पेड डोरमेट्री है और शीतला भवन के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। शीतला भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छी धर्मशाला बनाई गई है, आप इस शीतला भवन के अंदर रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। अर्धकुंवारी पर बात करें तो गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए अभी कितनी वेटिंग चल रही है, तो कल की बात करें 29 अप्रैल 2024 की, तो कल 8 घंटे की वेटिंग थी। अभी हर रोज ऐसे ही वेटिंग चल रही है, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे। लेकिन जून महीने में ये वेटिंग बढ़कर लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जून में स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है। सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर माता रानी जी के दरबार में आते हैं, माता रानी जी के दर्शन करते हैं। अगर आप भी जून महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं
तो आप कमेंट में अपने आने की डेट जरूर बताएं। माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर ये शैलपुत्री भवन है। इसके अंदर आपको पर पर्सन 150 रुपए देकर डोरमेट्री बेड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको नहाने के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, जैसे पानी से आपको नहाना है सारी सुविधा आपको 150 रुपए में मिल जाती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो रात को 8 बजे के बाद आप काउंटर पर लाइन में लगकर भी ऑफलाइन में डोरमेट्री ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा बाथिंग घाट पर, जहां पर आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। इसी बाणगंगा के गेट पर 3-4 दुकानें पहले यहाँ पर मुंडन की दुकान है। आप अपने बच्चों का यहाँ पर मुंडन करवाकर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। काफी सारे भक्तों के मेरे पास कल कमेंट आए थे। उन्होंने हमसे पूछा क्या माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुली हुई है। तो देखिए, आपको बता दें, माता रानी जी की जो प्राचीन गुफा है वो 14 जनवरी को खुलती है और लगभग 1 महीने तक खुली रहती है। 14 जनवरी से फरवरी महीने तक खुली रहती है। बाकी दिनों में प्राचीन गुफा को बंद रखा जाता है। प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को ही खोली जाती है और 14 जनवरी के बाद लगभग 1 महीने तक प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए खोला जाता है। ऐसे में अगर आप भी प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप जनवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपके मन में सवाल आता है कि अब हमारा सामान कहां पर जमा होगा, जिससे हम सामान जमा करवाने के बाद स्नान कर सकें और माता रानी जी के दर्शन करने जा सकें। तो देखिए, आपको बता दें, जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको भवन पर पहुंचते ही सबसे पहले पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये पार्वती भवन है। इसके ठीक सामने यहाँ पर प्रसाद की शॉप है। आप यहाँ से प्रसाद लेकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसी पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाकर इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। वॉशरूम यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बनाए गए हैं। आप पार्वती भवन के अंदर अपना सामान जमा करवाएं। उसके बाद 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप वॉशरूम के अंदर जाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर की सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क है और स्नान करने की सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क है। आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा या शुल्क नहीं देना है। 24 घंटे यहाँ पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। आपको यहाँ पर सिर्फ ठंडा पानी मिलेगा, गर्म पानी की सुविधा यहाँ पर भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आप पार्वती भवन में अपना सामान जमा करवाएं और पार्वती भवन के अंदर यहाँ से जो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़ियों से ऊपर होते हुए आप वॉशरूम में चले जाएंगे। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है। आप वॉशरूम में जाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने चले जाएं, क्योंकि आप सोचेंगे कि आप आगे जाकर अपना सामान जमा करवा देंगे तो आगे कहीं पर भी आपको लॉकर नहीं मिलेगा। जो दूसरा लॉकर है वो भैरव घाटी वाले मार्ग पर है। उसके बाद आपको लॉकर की सुविधा और कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए पार्वती भवन में अपना सामान जमा करवाएं। उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने आप जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे की टिकट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं करवाई है तो माता रानी जी के भवन पर आकर भी आपको ऑफलाइन में टिकट मिल जाएगी। आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। रोपवे की जो सुविधा है वो सिर्फ दिन में उपलब्ध रहती है। सुबह लगभग 6:30 बजे रोपवे चालू हो जाता है और शाम को लगभग 7 बजे तक रोपवे की सुविधा उपलब्ध रहती है। यहाँ पर मनोकामना भवन है। मनोकामना भवन के बाहर बैटरी कार स्टैंड है, जहाँ से आप अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। मनोकामना भवन के अंदर आपको डोरमेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आपको यहाँ पर डोरमेट्री की सुविधा 150 रुपए पर पर्सन देकर मिल जाती है।
जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। मनोकामना भवन के सामने यहाँ पर ये रोपवे टिकट काउंटर है। आप यहाँ पर लाइन में लगकर अपने लिए रोपवे की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप भैरव घाटी भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए रोपवे की लाइन में लगते हैं तो आप सभी मेंबर रोपवे की लाइन में लगे। काफी सारे भक्त ऐसा करते हैं कि उनका कोई एक सदस्य लाइन में लग जाता है, बाकी सदस्य बाहर वेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर वेट करेंगे आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए सभी सदस्य लाइन में लगें और अपनी टिकट लें। टिकट लेने के बाद रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाएं, भैरव बाबा जी के दर्शन करें। वापसी में रोपवे में बैठकर माता रानी जी के भवन पर आप आ सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। प्यारे भक्तों, आपको बताना चाहते हैं, देखिए, अगर आप माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं, अटका आरती सुबह 6:20 पर होती है और शाम को 7:20 पर होती है। अटका आरती लगभग 2 घंटे तक होती है। जब अटका आरती होती है तो माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। आरती के समय काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन लग जाती है। आप चाहते हैं कि आपको भी अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको आरती का समय बता दिया है। तो आप सुबह 5 बजे, अगर आपको सुबह की अटका आरती में बैठना है तो आप सुबह 5 बजे 3 नंबर गेट की जहां पर एंट्री होती है, जहां पर स्काई वॉक है, स्काई वॉक की जो एंट्री होती है, चेकिंग पॉइंट है, आप 5 बजे यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। आपको खड़े रहना है। आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। 5:30 बजे इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जब लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे पहले आगे 50 भक्त खड़े होंगे, यहाँ से पहले देखिए, यहाँ पर लाइन बंद कर दी जाती है और यहाँ से पीछे पीछे जितने 50 भक्त खड़े होंगे सभी को अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। सुबह आपको 5 बजे आना है और शाम की अटका आरती में अगर आपको बैठना है तो आपको 6 बजे यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो पहले 50 भक्त होंगे सिर्फ उनको ही अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। बाकी अगर आपको अटका आरती में बैठना है तो उसके लिए आपको 2000 रुपए पर पर्सन देने होंगे, जिसके लिए आरती का टोकन आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं या फिर माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर जाकर भी आप अटका आरती का टोकन ले सकते हैं। माता रानी जी के दरबार से अभी आप सीधे दर्शन कर रहे हैं। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको स्वयं माता रानी बुलावा भेजकर बुलाती है। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी। माता रानी अपने भक्तों को समय समय पर बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाती रहती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। काफी सारे भक्त हमें कमेंट करते हैं और जब हम उनके कमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि कमेंट में वो हमसे वही सवाल पूछते हैं जिसकी जानकारी हमने वीडियो में पहले ही दे दी है। इसका मतलब उन्होंने जो हमसे सवाल पूछा उन्होंने वीडियो को पूरा नहीं देखा है। इसलिए मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है। इस दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। बहुत अच्छी धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर बनाई गई है। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी है। बिल्कुल निशुल्क धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर आपको नहाने की भी सुविधा मिल जाती है, फ्री कंबल की भी सुविधा मिल जाती है, फ्री गद्दे की भी सुविधा मिल जाती है और साथ ही साथ सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए ऐसे गद्दे लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको अगर कंबल की जरूरत है तो आपको कंबल भी मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। और ऐसे लॉकर भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपके पास होना चाहिए। ताला आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आपके पास अगर आपका ताला है तो आप सामान लॉकर में जमा करने के बाद अपना ताला लगा सकते हैं, वरना
अपना सामान ऐसे ही लॉकर में छोड़कर ना जाएं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, धर्मशाला के अंदर रुकते समय या फिर माता रानी जी के दरबार में आप जहाँ पर भी रुकते हैं, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं, खाने पीने की चीजें इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन का यूज करें। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद खुलती है। उससे पहले दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। अगर आपको धर्मशाला के अंदर रुकना है तो आपको शाम को 7 बजने का इंतजार करना होगा। जैसे ही धर्मशाला खुलेगी आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला में किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, तो देखिए, जो पहले आएगा उसको जगह मिल जाएगी। धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से 3000 यात्रियों के रुकने की सुविधा उपलब्ध है। अब अगर आप रात को 12 बजे आते हैं या 1 बजे आते हैं तो हो सकता है जब आप धर्मशाला में आए तब तक धर्मशाला फुल हो जाए। इसीलिए 7 बजे धर्मशाला खुलती है। अगर आप 7 बजे 8 बजे तक आते हैं तो आपको धर्मशाला में रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आएंगे तो आपको आकर देखना होगा कि धर्मशाला में जगह है तो आप रुक सकते हैं। अगर फुल हो गई है तो आपको कहीं और रुकना होगा। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन के दर्शन करते हुए आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। कहा जाता है, सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाने से माता रानी जी का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहता है। आप सच्चे मन से माता रानी जी को याद करें और माता रानी जी देखना आपको जल्दी ही बुलावा भेजकर अपने दरबार में जरूर बुलाएंगी, क्योंकि ये माँ जगत जननी है, माँ वैष्णो देवी है, जिनके दर्शन करने से ही भक्तों के सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। आपको भी अगर माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो आज हम माता रानी जी के दरबार से आप सभी भक्तों की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि माता रानी आप सभी भक्तों को जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे। बोलो जय माता दी। मैंने आपको बताया माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही खुले और बड़े ही प्यारे दर्शन माता रानी जी के भक्तों को हो रहे हैं। दिन हो या रात हो, माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे चलती रहती है। माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है। माता रानी जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है। काफी सारे भक्तों के मन में ये डाउट रहता है कि रात को माता रानी जी का मंदिर बंद हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिन में रात में जब भी आएं आपको माता रानी जी के दर्शन जरूर होंगे। 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। देखिए, ये भैरव घाटी वाला मार्ग है। जब आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की ओर चलते हैं तो लगभग 20 से 30 मीटर चलने के बाद आपको नजर आएगा डोमिनोज पिज्जा। जहां पर डोमिनोज पिज्जा है उससे पहले ये गुलाब स्वीट्स है। गुलाब स्वीट से आगे डोमिनोज पिज्जा है। डोमिनोज पिज्जा के सामने लॉकर नंबर 6 है, जहां पर भी आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं लॉकर नंबर 6 में। यहाँ पर सामने देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लॉकर उपलब्ध है। डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल सामने लॉकर नंबर 6 है, जहां पर भी 24 घंटे लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर भी अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लॉकर मिलेगा, लॉकर के साथ साथ आपको लॉकर में ताला और चाबी भी दिया जाएगा, जिसमें आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। ये लॉकर इतना बड़ा होता है, इसके अंदर आपके बच्चे के स्कूल के जो बैग होते हैं वो 4 बैग आ जाएंगे। मतलब आपका सारा सामान एक ही लॉकर में आ जाएगा। आप लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं, उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने आप जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। इसी लॉकर नंबर 6 के बाहर मुंडन की दुकान है। आप यहाँ पर भी अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर निशुल्क मुंडन की सेवा उपलब्ध है। 24 घंटे यहाँ पर मुंडन की सेवा उपलब्ध है। आप जब चाहें यहाँ पर आकर अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। काफी सारे भक्तों के मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि माता रानी जी के दरबार में मुंडन की जो दुकान है वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं भैरव घाटी वाले मार्ग पर इससे 30 मीटर चलने के बाद आप मुंडन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के दर्शन करने के बाद माता रानी जी के भक्तों को भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे से भी जा सकते हैं या फिर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं।
वैसे तो माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। आप पैदल जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं। जब आप भैरव घाटी पर पहुंचते हैं तो भैरव घाटी पर माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर भैरव लंगर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। लंगर में आपको राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल आपको यहाँ पर दिया जाता है। बड़ी अच्छी सुविधा माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। लंगर का जो टाइम है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। इन भक्तों की तरह आप भी यहाँ पर बैठकर भैरव लंगर का आनंद ले सकते हैं। लंगर ग्रहण करने के बाद आपकी जो भी जूठन बचती है आप उसको डस्टबिन में जरूर डालें। टेबल पर ऐसे ही छोड़कर ना जाएं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। लंगर में उतना ही लें जितना आप खा सकें। भैरव घाटी पर जब आप पहुंचते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं आपने भैरव घाटी की सुंदरता को भी अपने मोबाइल में जरूर कैद किया होगा। यहाँ पर सेल्फी ली होगी, फोटो ली होगी, क्योंकि भैरव घाटी का जो सुंदर नज़ारा है वो इतना सुंदर नज़ारा है। कोई भी भक्त जब भैरव घाटी पर आता है तो यहाँ पर आने के बाद वो इस सुंदर नज़ारे को अपने मोबाइल में जरूर कैद करता है। तो याद कीजिए उस पल को जब आप भी माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पहुंचे थे और भैरव घाटी पर आपने भैरव बाबा जी के दर्शन किए थे और भैरव घाटी से ही सामने आपने माता रानी जी के भवन के भी दर्शन किए थे। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। मान्यता के अनुसार अगर आप भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें, जिससे आपको भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो और भैरव बाबा जी के साथ साथ आपको भैरव घाटी पर सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। सामने माता रानी जी के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन आप कर रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बोलो जय माता दी।